इंडिया चाइना के बीच जारी तनाव और संसद में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के बयान के बाद भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सेना में अहिर रेजिमेंट की चली आ रही मांग को सांसद और भोजपुरी स्टार निरहुआ ने भारत चीन युद्ध की एक घटना का जिक्र किया है। 1962 के युद्ध में रिझांग लाल चौकी पर 123 अहिर जवानों ने 3000 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मार भगाया था। बीजेपी सांसद ने कहा है कि जिस दिन सेना में अहिर रेजिमेंट बनेगी, चीन की रूह कांप जाएगी। इसी साल मार्च महीने में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले गुरुग्राम में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए थे। सवाल ये है कि सेना में जाति के आधार पर रेजिमेंट क्यों है, इसकी शुरुआत किसने की और क्या रेजिमेंट में सिलेक्शन भी जाति के आधार पर होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय सेना के 3 विंग है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। रेजिमेंट जो है वो भारतीय थल सेना का व्यवस्थागत हिस्सा है, जबकि नौसेना और वायुसेना में रेजिमेंट नहीं होते हैं। रेजिमेंट एक तरीका का सैन्य दल होता है। थल सेना में कई सारे रेजिमेंट होते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो एक थल सेना का एक ग्रुप है, सारी रेजिमेंट मिलकर पूरी थल सेना बनाती है। थल सेना में रेजिमेंट बनाने की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया में ही हुई थी। तब अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत के आधार पर अलग अलग समूहों में सेना की भर्तियां की थी। ये भर्तियां क्षेत्र के आधार पर या फिर जाति के आधार पर या फिर कम्युनिटी के आधार पर की गई थी और इसी आधार पर रेजिमेंट भी बनी है। थल सेना में भी ये रेजिमेंट मुख्यतः इन्फेंट्री यानी पैदल सेना में देखने को मिलती है, जो युद्ध के समय सबसे आगे मोर्चा संभालते हैं और लड़ाई भी लड़ते हैं। हालांकि अब ईएमई, ऑर्डिनेंस, एएससी सिग्नल वगैरह जो है उनमें जाति नहीं है। जाति के आधार पर जो रेजिमेंट बनी है उनमें राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, मोहरा रेजिमेंट भी शामिल है। वहीं क्षेत्र के आधार पर बनने वाले रेजिमेंट में बिहार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, लद्दाख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, आसाम रेजिमेंट भी शामिल है। इनके अलावा कम्युनिटी के आधार पर गोरखा रेजिमेंट और मराठा जैसी रेजिमेंट भी बनाई गई है। सेना में जाति आधारित रेजिमेंट की व्यवस्था अंग्रेजों शासन के समय से ही है। इसकी वजह है अंग्रेजों के शासन के खिलाफ होने वाला विद्रोह। दरअसल आज भारतीय सेना जो है उसे अंग्रेजों ने ही बनाया था। अंग्रेज जब भारत आए थे तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से अपनी बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, कम जवानों और अधिकारियों को लेकर वो यहाँ आए थे और फिर यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाई। हालांकि वो पहले व्यापार के लिए आए थे, लेकिन यहाँ शासन करने के लिए उन्होंने सेना बनाई और फिर उसमें भारतीयों की भर्तियां शुरू की। अंग्रेजों को जाति के आधार पर रेजिमेंट की जरूरत 1857 की क्रांति के बाद महसूस हुई। इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। भारतीयों की एकजुटता को देखकर उन्होंने जाति आधारित रेजिमेंट पर जोर दिया। अंग्रेजों ने उन जातियों या फिर क्षेत्र का सिलेक्शन किया जहाँ से लोग ऐतिहासिक रूप से लड़ाई में हिस्सा लेते आ रहे थे। इसमें मार्शल और नॉन मार्शल आधार पर कैटेगरी तय की गई। 1857 की क्रांति में बंगाल क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, जबकि कुछ क्षेत्र ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद उन क्षेत्र के लोगों को सेना में ज़्यादा भर्ती करने का फैसला किया गया। इसमें ज़्यादातर गोरखा, डोगरा, राजपूत लोग भी शामिल थे। मार्शल यानी लड़ने में काबिल जातियाँ अंग्रेजों की धारणा के अनुसार जैसे राजपूत, सिख, गोरखा, डोगरा, पठान, बलोच को मार्शल में शामिल किया गया। इसके बाद जाति के आधार पर आर्मी में भर्तियां शुरू हुई। इन कम्युनिटी से आने वाले जवानों की ऊंचाई, रौबदार व्यक्तित्व और मार्च करने का तरीका भर्ती का आधार बना। अंग्रेजों ने यह भी ध्यान रखा कि कौन उनके लिए आगे लड़ पाएगा। भारत में ही नहीं, अब पाकिस्तान में भी रेजिमेंट व्यवस्था लागू है। ब्रिटिश इंडिया में बनाई गई ये व्यवस्था आज़ादी के बाद भी भारतीय इन्फेंट्री सेना में लागू है। हालांकि आज़ादी के बाद अभी तक जाति के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई गई है, मगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी भर्ती प्रोसेस को लेकर कई बार बवाल होते रहते हैं। इस पर बदलाव के लिए कुछ कमेटियां भी बनाई गई है। जाति के आधार पर बनी रेजिमेंट में जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट तो होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जाति के लोग ही एक जाति के रेजिमेंट में जा सकते हैं। ये मिक्स्ड रेजिमेंट होती है, जैसे कि राजपूताना राइफल्स में राजपूत के अलावा जाट भी हो सकते हैं। राजपूत रेजिमेंट में राजपूत के अलावा गुर्जर और मुस्लिम भी हो सकते हैं। आई होप आपको भारतीय सेना में जाति के नाम पर क्यों बनाई गई रेजिमेंट इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।